मैं हूँ वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं नूरानी होटल, कौसा नूरानी होटल और दोस्त अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच। जैसा कि हम आपको बता दें कि 2 से ढाई महीना पहले यहाँ पर एक डिवाइडर हुआ करता था, लेकिन सड़क को चौड़ा करने के खातिर इसे तोड़ दिया गया और इस काम के लिए सानू पठान आगे आप लोगों ने 3-4 दिन, सानू पठान जी जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, उन्होंने 3-4 दिन लगातार मेहनत की थी इसे तोड़ने में, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिलाया था कि बहुत जल्द इसका डिवाइडर काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन 2 से ढाई महीना होने जा रहा है, लेकिन अब तक ये डिवाइडर का काम नहीं हुआ है। हालांकि हो सकता है कि बीच में बारिश आ गई थी जिसकी वजह से काम रोक दिया गया हो, लेकिन पिछले 8 से 10 दिन तक अभी बारिश बिल्कुल नहीं थी। चाहते तो ये काम जल्दी से जल्द पूरा कर लिया जाता। दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि ये जो सड़क है, ये दरअसल मुंबई पूना नेशनल हाईवे है, जहाँ पर गाड़ियों का लगातार आना जाना होता है। लगभग दिन भर में लाखों गाड़ियों का यहाँ पर आना जाना होता है, और ख़ास तौर से शाम के वक्त जब आता है 6 बजे के बाद का जो पिक टाइम होता है, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से ट्रैफिक जमा हो जाता है। डिवाइडर नहीं होने की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, और अक्सर ऐसा होता है कि डिवाइडर नहीं होने की वजह से जो दोनों तरफ की गाड़ियां हैं आपस में आमने सामने आ जाती हैं और टकरा जाती हैं, और कई हादसे ऐसे होते हैं। ख़ास तौर से 2 व्हीलर वाले तो अक्सर ऐसा होता है कि दोनों तरफ की गाड़ियां आमने सामने आ जाती हैं और वो टकरा जाती हैं। तो दोस्तों, ये हम बता सकते हैं कि अभी 2 से ढाई महीना हो गया है, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि डिवाइडर जो है तकरीबन तनवर नगर से लेकर कादर पैलेस तक बीच में डिवाइडर कहीं भी नहीं है। और आपको एक चीज़ और दिखा दें, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डिवाइडर का काम जो है ये चल रहा है लगभग, लेकिन ये बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। इतना स्लो चल रहा है, क्यों चल रहा है इसकी अभी तक कोई ख़ास वजह मालूम नहीं हुई है। अगर चाहते तो ये 10 दिनों में ये काम इसको पूरा कर दिया जाता, लेकिन ये जो काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर ट्रैफिक का जमावड़ा रहता है, और हमेशा दिन भर में 10 से 12 एक्सीडेंट तो हो ही जाते हैं डिवाइडर के नहीं होने की वजह से। हम आपको ये डिवाइडर सिर्फ यहीं तक नहीं है, हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। जो आगे जो रशीद कंपाउंड तक भी ये डिवाइडर नहीं है, वो भी हम आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं रशीद कंपाउंड, वीरानी पेट्रोल के बिल्कुल सामने। दोस्तों, ये भी देख सकते हैं यहाँ पर भी पहले कभी डिवाइडर हुआ करता था, लेकिन पेट्रोल पंप से लेकर शिमला पार्क के तक अब यहाँ पर कोई डिवाइडर नहीं है, और रोड काफ़ी चौड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का जमावड़ा रहता है और लोगों को रोड क्रॉस करने में बड़ी परेशानी देखिए पीछे देख सकते हैं मेरे। ये डिवाइडर नहीं होने की वजह से लोग जो है अपनी लाइन छोड़ के, अपनी कतार छोड़ के दूसरी लाइन में आ जाते हैं, गाड़ियों के आमने सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से हादसे अक्सर हुआ करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कई हादसे होते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में डिवाइडर नहीं होने से कितनी तकलीफ होती है, गाड़ियों को जमावड़ा हो जाता है, ट्रैफिक जमा हो जाती है, और ये यहाँ पर जो है रोड क्रॉसिंग में बड़ी तकलीफ आती है। यहाँ पर एक हमारे रिक्शे वाले भाई साहब हैं, उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनीस। डिवाइडर को लेकर आपको क्या दिक्कतें महसूस होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिवाइडर अगर होगा ना तो जो हादसात है वो हादसात नहीं होंगे। डिवाइडर नहीं होने की वजह से गाड़ियाँ जो है, बाइक वाले अक्सर जो है ना, बाइक वाले रॉन्ग साइड से आते हैं, उसमें कुछ रिक्शा वाले भी रॉन्ग साइड से आते हैं, कार वाले भी आ रहे हैं रॉन्ग साइड से। अगर डिवाइडर होगा तो रॉन्ग साइड कोई नहीं आएगा। डिवाइडर होना बहुत ज़रूरी है। अब वो डिवाइडर तोड़ के भी 2 महीना हो गया, अभी 8 दिन से तो बारिश नहीं है। बारिश अगर नहीं है तो डिवाइडर का काम हो जाना चाहिए था। डिवाइडर का काम अभी तक हुआ नहीं है, उसको जल्द से जल्द कर दिया जाना चाहिए, जल्दी से जल्द होना चाहिए, ताकि ये परेशानी कम हो, ताकि परेशानी कम होवे। मैं तो जो अपोजिशन लीडर से जो है दरख्वास्त करता हूँ कि भाई जल्द से जल्द जो है ना, आप डिवाइडर बनवा के ट्रैफिक का मसला हल कीजिए। तो जैसा कि हमारे रिक्शे वाले भाई साहब ने कहा कि डिवाइडर को चलते बहुत तकलीफ होती है, अक्सर 2 अमलानी के लोग आपस में टकरा जाते हैं, गाड़ी 2 व्हीलर को लेकर तकलीफ होती है, और उन्होंने मांग की है यहाँ के शानू पठान से कि जल्द से जल्द डिवाइडर को बना दिया जाए, ताकि यहाँ पर लोगों को राहत मिले। एक नौजवान और हैं जो अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं डिवाइडर को लेकर। क्या कहना चाहते हैं आप? आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम अरशद है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो डिवाइडर की वजह से तकलीफ़ हो रही है,
मोटरसाइकिल बाइक वाले को जो उनको तकलीफ हो रही है उनको तो हो रही है, आम पब्लिक को भी तकलीफ हो रही है इस वजह से। आम पब्लिक को किस तरह की तकलीफ है? आम पब्लिक को तकलीफ इस तरह की है, जो यहाँ पे जो रोड जाम हो जाता है इसमें चलने को हम लोग को तकलीफ होती है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं ना, तो बीच में से गाड़ी निकलती है, उसमें एक्सीडेंट होता है, हमको भी लगता है, हमको बच के निकलना पड़ता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये साइड पे, ये सब इसी वजह से होता है। अगर इधर डिवाइडर यहाँ पे रहेगा तो हम पब्लिक इधर से जाएगी और तो गाड़ी इधर से जाएगी, उसमें हम लोग को भी आसानी हो जाएगी। कहीं ना कहीं औरतों बच्चों को निकलने की परेशानी है, हाँ। रोड क्रॉसिंग में परेशानी होती है, रोड क्रॉसिंग की परेशानी। जी जी हाँ, इनका नौजवान का भी कहना यही है कि अगर डिवाइडर जल्द से जल्द बन गया तो जो आम लोग हैं जो यहाँ पर रोड क्रॉस करते हैं, चलते हैं, रास्ता चलने की जगह नहीं रहती है, ट्रैफिक की वजह से अगर डिवाइडर लगा दिया गया तो हो सकता है कि चलने फिरने की आसानी हो जाएगी। दोस्तों, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं जो कांग्रेस के पद अधिकारी हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस डिवाइडर को लेकर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील शेख है। मैं कांग्रेटी माइनॉरिटी थाना डिस्ट्रिक्ट का उपाध्यक्ष हूँ। असल में भाई बात ये है डिवाइडर के एरिया में कि डिवाइडर जो आप देख रहे हो कितनी फुर्ती से उसका काम किया गया था। सुबह 6 बजे जो है सारे थाने के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, विरोधी पक्ष शानू पठान वो मौजूद थे, उनकी अगुवाई में जो निकाला गया, इतनी फुर्ती से निकाला गया कि लोग जब सुबह उठे तो उनको पता भी नहीं चला कि यहाँ डिवाइडर था या नहीं था। उसी तरह से अगर ये जिस तरह से निकालने में फुर्ती दिखाए, उसी तरह से अगर ये डिवाइडर को बनाने में फुर्ती दिखाएंगे तो ये जो मसले हो रहे हैं, जो एक्सीडेंट के मसले हो रहे हैं, वो सब ये कम हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो कि रिक्शा वाले इस वक्त कहीं से भी पब्लिक टर्न मारती है, और ये जहाँ तक ये रशीद कंपाउंड का नाका है, रशीद कंपाउंड का नाका है, यहाँ से जो है वो निकलने के लिए जो लोगों को क्रॉसिंग करने के लिए जो तकलीफ़ होती है, यहाँ पे अपने ज़हीफ लोग जो है, ज़हीफ लोगों को भी बहुत सी तकलीफ़ होती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक लाइट का पोल था, जो डिवाइडर के बीच में लाइट के पोल थे, वो सारे पोल जो हटा दिए गए। यहाँ पे एक बड़ा पोल था जिसकी वजह से रोशनी काफ़ी होती थी, लेकिन अब इस वक्त ऐसा हो रहा है कि वो रोशनी ख़त्म हो गई है, और जिस तरह से अंधेरा होता है उस वक्त जो है वो लोगों को क्रॉस करने के लिए और गाड़ियों वालों को क्रॉस करने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं प्रशासन से और ख़ास करके शानू पठान से जो अपील करना चाहता हूँ कि जितनी फुर्ती तुमने इसको निकालने में दिखाई थी, उतनी फुर्ती जो इसको बनाने में दिखा देंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी बात होगी। हम भी अपने चैनल के माध्यम से शानू पठान विरोधी पक्ष के नेता से यही अपील करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस डिवाइडर का काम कर दें, ताकि ट्रैफिक का जो चालन है, ट्रैफिक की जो तकलीफ़ है, समस्या है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ वहीद अंसारी की रिपोर्ट मुमरा टाइम्स के लिए।